बहुत समय पहले की बात है। सुदर्शन नगर नाम का एक राज्य था। वहाँ के राजा महाराज वीरेंद्र सिंह बहुत नेक दिल और सच्चे इंसान थे। उस राज्य में शर्मन नाम का एक गरीब लड़का रहता था, जो हमेशा हर चीज को मजाक में लेता था। एक दिन उसने महाराज के साथ भी ऐसा किया और गांव वालों में अफवाह फैला दी। राजा वीरेंद्र को बिल्कुल राजपाट चलाना ही नहीं आता। मैं होता तो राज्य को 7 दिन में स्वर्ग बना देता। गांव वाले शर्मन की बातों में आ जाते हैं और धीरे धीरे ये बात पूरे राज्य में फैल जाती है और राजा के कानों तक पहुंच जाती है। महाराज, राज्य में एक किसान का लड़का आपके बारे में अफवाह फैला रहा है कि आपको राज्य चलाना नहीं आता। अच्छा, ऐसी बात है? तो एक काम करो, उसे अभी मेरे सामने लेकर आओ। सैनिक तुरंत शर्मन के घर जाते हैं और उसे राजा के सामने प्रस्तुत करते हैं। तो तुम हो शर्मन? जी महाराज। अच्छा, तो तुमको ऐसा लगता है कि मुझे राज्य चलाना नहीं आता? महाराज, वो मुझसे गलती हो गई। अब तो गलती की सजा मिलेगी। अब मैं तुमको एक दिन का राजा बनाऊंगा और देखूंगा कि राज्य कैसे चलाते हो। ये बात सुनकर शर्मन के होश उड़ जाते हैं और उसके चेहरे पर पसीना आने लगता है। अगले दिन पूरा राज्य इकट्ठा हो जाता है। शर्मन राजसी पोशाक पहनकर सबके सामने आता है। राजा वीरेंद्र सिंह शर्मन को राजगद्दी पर बिठाते हैं और उसको सोने का भारी ताज पहना देते हैं। अब पूरे एक दिन के लिए इस राज्य को महाराज शर्मन संभालेंगे। महाराज, ये ताज तो बड़ा भारी है। राजा बनने का शौक है तो ताज का बोझ भी सहना पड़ेगा ना। दरबार में शर्मन राजगद्दी पर बैठा होता है। ताज पहनते ही और राजा बनते ही उसकी आंखों में अलग सी चमक आ जाती है। राज्य के लोग उसकी जय जयकार करने लगते हैं। अब पूरे एक दिन के लिए तुम इस राज्य के राजा हो। अब तुम कुछ भी ऐलान कर सकते हो। ये सुनकर शर्मन बड़ा ही खुश हो जाता है और तुरंत ऐलान करता है। सुनो सुदर्शनपुर के वासियों, आज से राज्य में सबको रोज सुबह मिठाई मिलेगी और स्कूलों में कोई पढ़ाई नहीं होगी। ये सुनकर बच्चे खुशी से पागल हो जाते हैं और लोग एक दूसरे का मुंह ताकने लगते हैं। महाराज, ये नियम तो... मंत्री जी, मैं राजा हूँ या आप? आप ही हैं महाराज। शर्मन को इतनी सी बात पर गुस्सा आ जाता है और वो दूसरा ऐलान कर देता है। राज्य के सारे बकरी, ऊंट, गाय और घोड़े आजाद कर दिए जाएं। उन्हें भी खुली हवा में घूमने का हक है। अरे, ये किसे राजा बना दिया महाराज ने? राजा वीरेंद्र सिंह वहाँ खड़े खड़े सब देख रहे होते हैं और मन ही मन मुस्कुरा रहे होते हैं। अब असली तमाशा शुरू होगा। देखते हैं शर्मन कितना राजकाज समझता है। महाराज, आप तो देख ही रहे हैं कि ये कैसे कैसे अजीबो गरीब ऐलान कर रहा है। पता नहीं इस राज्य का क्या होगा। ऐलान के बाद राज्य में सब बदल जाता है। सारे विद्यालय बंद हो जाते हैं और रोज बच्चों को मिठाई बांटी जाती है। ये वाले राजा तो बहुत अच्छे हैं। देखो, पढ़ना भी नहीं पड़ता है और ऊपर से मिठाई भी खाने को मिल रही है। बिना ज्ञान के तुम क्या करोगे? पूरा दिन बस खेल कूद। पता नहीं है नए राजा ने कैसा ऐलान किया है। इधर सब बच्चे पढ़ाई लिखाई छोड़कर मजे कर रहे होते हैं और एक तरफ सारे जानवरों को आजाद कर दिया जाता है। अब राज्य में जानवरों की दौड़, बच्चों की मस्ती और मिठाइयों की बारिश हो चुकी थी। शर्मन के ताज पहनते ही सुदर्शनपुर जैसे सर्कस बन गया था। स्कूल के मास्टर जी सड़क पर सिर पकड़कर बैठे थे और महल के सैनिक जानवरों को काबू करने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। महाराज, गजब हो गया महाराज। बकरियां राजमहल में घुस गई हैं, रसोई में बैठी पूरी खा रही हैं। अरे रहने दो, जब प्रजा खा सकती है तो जानवर क्यों नहीं? पर महाराज, राज्य में सब उलट पुलट हो रहा है। ये तो गजब ही हो रहा है। सब सही हो रहा है, तुम मुझसे बहस मत करो। अब तुमने मुझे गुस्सा दिलाया है तो मेरा तीसरा ऐलान ये है कि आज से हर गधे को शाही गधा का दर्जा मिलेगा। उन्हें सड़क पर फूलों की माला पहनाकर घुमाया जाएगा
महाराज, गधे? हाँ, गधे भी मेहनत करते हैं, उन्हें सम्मान मिलना चाहिए। राजा का हुक्म मानकर मंत्री ऐसा ही करते हैं और सभी गधों को फूलों की माला पहना देते हैं। अब राजमहल के बाहर हर गधे के गले में फूलों की माला होती है, पर सारे बच्चे उन गधों के साथ मस्ती कर रहे होते हैं। कोई गधे पर बैठकर ढोल बजा रहा होता है तो कोई उन्हें मिठाई खिला रहा होता है। महाराज, राज्य के सारे व्यापारी आपके आदेश से नाराज होकर महल के बाहर जमा हो गए हैं। सब व्यापारियों को अंदर बुलाओ। सारे व्यापारी महल में आते हैं और नए राजा के सामने प्रस्तुत होते हैं। महाराज, आपने हुक्म दिया कि दुकानें बंद रहें, सबको छुट्टी मिले, लेकिन हम तो रोज कमा कर खाते हैं। ये क्या तमाशा है? तुमको पता नहीं है क्या? मैं एक दिन का राजा हूँ। तुम मुझे मत बताओ कि मैं क्या करूं और क्या नहीं, पर इससे हमारा नुकसान हो रहा है। तुमने मुझे फिर से गुस्सा दिलाया। अब मैं एक और ऐलान करता हूं कि आज से व्यापारियों को हर सामान के साथ 1 किलो आटा मुफ्त में देना होगा। व्यापारी अपना सिर पकड़कर बैठ जाते हैं। उन्हें शर्मन पर बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है, पर वो मजबूर होते हैं, वहां से चुपचाप चले जाते हैं। दूसरी तरफ राजा वीरेंद्र सिंह, जो दूर से सब देख रहे होते हैं, वो अपनी हंसी को रोक नहीं पा रहे होते। लगता है शाम तक सुदर्शनपुर का नक्शा बदल जाएगा। पता नहीं 24 घंटे कब समाप्त होंगे और कब हमें इस बेवकूफ राजा से छुटकारा मिलेगा। अब शाम को शर्मन एक नया ऐलान करता है, जिससे सब हैरान रह जाते हैं। आज रात महल के बाग में लंगड़ी टांग प्रतियोगिता होगी। जो इसमें भाग लेगा उसे राज्य के खजाने से सोने की ईंट और एक ऊंट दिया जाएगा। ये सुनकर जनता खुशी से उछल पड़ती है और राज्य में हड़कंप मच जाता है। शाम होते होते सुदर्शनपुर के बाग में मेला लग जाता है। चारों तरफ रंग बिरंगे झंडे, मिठाई की दुकानें और ढोल नगाड़े बज रहे होते हैं। इस लड़के ने तो पूरे राजपाट के खेल का मैदान बना दिया। प्रतियोगिता शुरू होती है। सिपाही, व्यापारी, किसान, यहाँ तक कि रसोई के बावर्ची तक टांग उठाकर मैदान में कूद रहे होते हैं। सैनिकों की टोपी उड़ रही होती है। मंत्री गिर गिर कर कपड़े खराब कर रहे होते हैं। बच्चे तालियां बजा रहे होते हैं। गधे भी मैदान के चारों तरफ फूलों की माला पहनकर घूम रहे होते हैं। राजा वीरेंद्र सिंह वहाँ खड़े सब देख रहे होते हैं। वाह, क्या दिन था! कितना मजा आया! अब राज्य चलाना कितना आसान है। तभी एक सिपाही दौड़ता हुआ आता है और बोलता है, महाराज, बकरी, ऊंट, गधे सब रसोई में घुस गए हैं और अनाज खा रहे हैं। तभी दूसरा सिपाही भी आता है। महाराज, व्यापारियों ने दुकानें खोलने से इनकार कर दिया है। कह रहे हैं कि मुफ्त सामान दे देकर उनकी दुकानें खाली हो रही हैं और उनको नुकसान हो रहा है। अब शर्मन के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगती हैं। वो डर के मारे मंत्रियों की तरफ देखने लगता है। अरे, ये सब क्या हो रहा है? महाराज, ये सब आपके आदेशों का नतीजा है। शर्मन खुद जाकर राज्य का हाल देखता है। बकरी रसोई में, गधे फूलों की माला पहनकर दरबार में घूम रहे थे और जनता महल के बाहर नारे लगा रही होती है। हमें पुराने महाराज वापस चाहिए, ये राजा बनने योग्य नहीं है। हमें पुराने महाराज वापस चाहिए, ये राजा बनने योग्य नहीं है। उसी समय राजा वीरेंद्र सिंह दरबार में आते हैं। तो शर्मन, कैसा लग रहा है राजा बनकर? शर्मन भागकर राजा के पैरों में गिर पड़ा। महाराज, मुझे माफ कीजिए। मुझे लगा था राजा बनना मजेदार है, लेकिन ये तो सबसे मुश्किल काम है। मैंने मजाक समझा, पर आज समझ आया कि राज्य चलाना खेल नहीं है। राजा ने उसे उठाया, प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखकर बोले, राजा होना मतलब सिर्फ ताज पहनना नहीं होता। राजा का मतलब है जिम्मेदारी, सबकी चिंता, सबको बराबर देखना, पूरे राज्य के फैसले लेना और संतुलन बनाए रखना। आप लोग इस लड़के की बातों में आ गए और अपने राजा पर शक किया, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा, ताकि आप खुद देख सको कि क्या मुझे राज्य चलाना नहीं आता।
ये सब मेरी वजह से ही हुआ है। मैंने सबको भड़काया था। आप ही सच्चे और सही राजा हो महाराज। मैं तो सिर्फ बातें बना सकता हूँ, राज नहीं। राजा ने हंसते हुए ऐलान किया, सुनो सुदर्शनपुर वासियों, आज का तमाशा खत्म। अब असली राजा वापस अपनी गद्दी पर है। जनता ताली बजाने लगती है।